स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो बिहार दरोगा का जो 26 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं लेकर के आया हूँ और पोल भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे चैनल पे बहुत हज़ारों में लोगों ने भाग लिया था और बहुत सारा लोग अपने बताए थे कि उनका कितना परसेंट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे पोल का अध्ययन करने के बाद मैं बता दूंगा कि कितने कितने परसेंट लोग का मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं और उसके बाद फीमेल और मेल का जो कट ऑफ है वो कितने जाने की संभावना है। एक दो इधर उधर होगा, इसीलिए मैंने रेंज में दे दिया है ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। अगर इतना आप लोग का आ रहा है तो निश्चिंत रहें कि आपका सिलेक्शन 100% होने जा रहा है पीटी के लिए। ठीक है, हाँ मेंस में कट ऑफ भागता है ज़्यादा, लेकिन पीटी के लिए फ़िलहाल इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि जो कितने लोगों ने वोट किया था वो देखें। पहले सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दरोगा प्री में, ये हमारा पोल नहीं था क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने पोल करवा चुका है और हज़ारों में लोगों ने पोल किया है। तो अब एक ही चीज़ हर हर लोग करे तो फिर भी वही रिजल्ट आएगा। तो हर चीज़ में देखें कि हाँ सेम ही पोल में सेम ही परसेंटेज आ रहा है मार्क्स में। ठीक है, तो एक अंदाज़ा लग गया कि हाँ इतने इतने लोगों का जा रहा है। ठीक है। और कुछ कुछ छात्रों ने जैसे कुछ कन्फ्यूज़न किया, जैसे बहुत सारे छात्र क्या किए थे कि पोल में भाग लिए थे तो वो क्या किए थे कि जितना सही हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया तो हमारा मान लीजिए कि 60 सही है और 40 गलत है, तो हम लोग बिना निगेटिव किए हुए बता दिए कि 60 पोल में भाग ले लिए। तो वैसे लोग को भी थोड़ा सा छांटा गया है। ठीक है। यहाँ पे जो था एकदम एक्यूरेट, जो निगेटिव घटा करके जो बता रहे हैं वो चीज़ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। दरोगा प्री में आपके स्कोर का रेंज देखिए। यहाँ पे एक चीज़ है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन का जो लेवल था सेम था, एकदम 100% सेम था, दोनों का एवरेज गया हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों का कट ऑफ लगभग सेम ही जाएगा, मिला करके ही कट ऑफ आता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। और निगेटिव मार्किंग आपको पता है कि 1/5 इसका निगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन रहता है 200 मार्क्स का। ठीक है, और उसी के अनुसार हम कट ऑफ बताएंगे। लेकिन यहाँ जो परसेंटेज में बताया गया है कि मतलब 30 से 35%, यानी क्वेश्चन मेरा सही हुआ है और निगेटिव कर करके आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई आप 2 से कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो रेंज दिया गया है वो केवल गर्ल्स के लिए अभी हम दिखा देते हैं कि इसमें कितने लोगों ने भाग लिया। तो देखिए 30 से 35 नंबर जो आ रहा है, यानी कि 60 से लगभग जो 70 के बीच आएगा, वो 6% लोगों ने इसमें पोल किया है। ठीक है, अब कितने का 6% वो भी मैं बता दूंगा कि कुल कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वहीं 35 से 40% के बीच में 5% लोग आ रहे हैं। वहीं 40 से 45 के बीच में 9% लोगों का है वोटिंग, और 45 से 50 के बीच में 11% है, और सबसे ज़्यादा 50 से 55 के बीच में और 55 से 60 के बीच में, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों का है। 50 से लेके 60 के बीच में बहुत से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे लड़कियों का परसेंटेज गया है। और 60 से 65 में 16% गया है। ठीक है। और 65 से 70 के बीच में 8%, और 70 से ऊपर अगर बात करें तो ये 7% है। और इसमें महिलाओं ने भाग जो लिया है 11,343 वोट्स इसमें आए हुए हैं, तो एक तरह से एवरेज निकल गया इसमें से। ठीक है। तो इस तरह से अगर बात करें तो अधिकतर मैक्सिमम लोगों का 50% से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। तो 50% से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो कट ऑफ भी उसी के अनुसार हाई जाएगा। ठीक है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि लड़कियों का जो कट ऑफ रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, तो उसके अनुसार भी कट ऑफ तैयार होगा, सारा सरकमस्टांसेस को ध्यान में रख करके। अब आते हैं पुरुषों में। तो पुरुष में देख लीजिए यहाँ पे टोटल पहले कितने भाग लिए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे 14,488 वोट्स यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 45 से कम में 6% लोग हैं, और 45 से 50 के बीच में 8% लोगों ने वोट किया है, और 50 से 55 के बीच में 18%, और 55 से 60 और 60 से 65 के बीच में, यानी कि इसमें भी 55 से, यहाँ पे 55 से लेके 65 के बीच में लगभग आप देख सकते हैं 50% लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन लगभग आ रहा है। ठीक है, तो 55 से लेके 65 के बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ पे 55 से 60 के बीच वाले हैं, और 60 से 65 के बीच में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, 60 से 65 के बीच में 21% कम नहीं होते, और 65 से 70 के बीच में 12%, 70 से 75 के बीच में 5%, और 75 से 80 के बीच में 2% है, और 80 से ऊपर वाले
3% है। तो आप देखिए परसेंटेज हम बोल रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 14,500 कर लिए, तो 14,500। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 65 से 70 के बीच में 12% है, तो इसको 12/100 कर दीजिए, ठीक है। 12/100 कर दीजिए, तो जो कटेगा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 145 गुना 12 कर दीजिएगा, तो इतने लोगों का करीब 65 से 70 के बीच में, तो कट ऑफ भी उसी के अनुसार जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि कट ऑफ अगर ज़्यादा वर्स्ट गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हुआ, तो कट ऑफ कितना जा सकता है, एक दूसरा केस है। और वो केस आप लोग जानते हैं कि वो किस केस में कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, उसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ऑथेंटिक कट ऑफ है। उसके बाद जो सबसे वर्स्ट केस में अगर कट ऑफ जाएगा तो वो कितना जाएगा और किस केस में जाएगा वो आप लोग जानते हैं, तो उस केस का कट ऑफ मैं अलग से आपको इसमें डिस्कस करूंगा। पहले जो नॉर्मल जो कट ऑफ जाएगी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, और इसी तरह से करके और भी लोगों ने पोल करवाया था, जिसमें करीब 15,000 16,000 सभी में भाग लिए थे, और सबका यही परसेंटेज जा रहा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेल कट ऑफ का बात कर लेते हैं। तो मेल कट ऑफ का यहाँ पे देख ले, मेल कट ऑफ का जो कट ऑफ जाएगा आपका, वो अगर यहाँ पे बात करें तो जनरल का जो है ये आउट ऑफ 200 में है, ठीक है। आउट ऑफ 200 में सारा कट ऑफ मैंने बताया है, जो एक्यूरेट इसी में आयोग भी इसी में देगा, आउट ऑफ 200 में ही कट ऑफ आपका बताता है आयोग भी, इसीलिए हमने 200 में ही कट ऑफ बताया, ठीक है। और जो परसेंटेज था वो जो मैं शुरू में अभी बताया था, उसमें आप लोग जितना भी परसेंट, जैसे 60% आ रहा है तो 60 गुना 2 कर दीजिएगा, यानी कि 120 नंबर कर दीजिएगा, ऐसे आपका हो जाएगा। यहाँ पे आउट ऑफ 200 में विथ निगेटिव घटा करके, जैसे मान लीजिए कि आपका 60 क्वेश्चन सही हुआ, 40 गलत हुआ, तो 40 का आप बटा 5 कर देंगे, यानी 8 नंबर आप लेस कर दीजिएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा, तो जितना आएगा उसी के अनुसार ये कट ऑफ बनाया गया है, ठीक है। ठीक है, तो निगेटिव लेस करके इतना नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन तय है। पहला देखिए जनरल का, और ये मेल कट ऑफ है, याद रखिएगा, अभी मेल का हम बात कर रहे हैं, फीमेल का लास्ट में। तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 132 से लेके 136 के बीच में ये जाएगा, पीटी का कट ऑफ, ठीक है। 132 से लेकर के 136 नंबर के रेंज में रहेगा आउट ऑफ 200। उसी तरह आप लोग देखें यहाँ पे दूसरे नंबर में EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो है, ये जो कट ऑफ रहेगा 118 से लेकर के 120 के रेंज में रहेगा आउट ऑफ 200। उसी तरह तीसरा बात करें तो तीसरे में बात करें तो तीसरा का जो है BC कैटेगरी बैकवर्ड क्लास, ये हो जाएगा 126 से लेके 130 के बीच में इसका कट ऑफ आपका रहने की संभावना है। उसी तरह आइए EBC, देखिए बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे कि नहीं बहुत कम जाएगा कट ऑफ, ऐसा भी नहीं है, देख ठीक है। ये आपको लग रहा होगा क्योंकि आपका अगर मान लीजिए कि कम गया होगा या फिर नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों का ठीक ठाक गया है, आंसर भी ठीक उन्होंने दिया है। हाँ, 20-25 क्वेश्चन जो था वो हार्ड लेवल का था, तो वो बहुत लोगों से नहीं बना होगा, तो उससे डिफाइंड नहीं होगा कट ऑफ। कट ऑफ जो होगा आप जो 65-70 जो क्वेश्चन सही किए होंगे उसी से डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 20-25 जो हार्ड था वो सभी लोग के लिए हार्ड था, ठीक है। लेकिन अगर 70 में से 60 में से अगर आप ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट रुकने की संभावना रहती है। ठीक है, तो BC का हो गया। अब EBC में आइए, EBC का जो कट ऑफ है वो 120 से लेके 122 तक जाएगा, यानी 60 से 62 के बीच परसेंटेज में इसका रेंज रहेगा, ठीक है, EBC का। तो EBC का 120 से 122 आउट ऑफ 200 में कट ऑफ रहने की संभावना है। उसी तरह ये बात करें शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट का यानी SC का, इसका जो कट ऑफ रहेगा 104 से लेके 106 तक, यानी 52 से 53% के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा SC का। और ये फिलहाल अभी मेल का है, फीमेल का हम लास्ट में बताएंगे। 6 नंबर जो है ST का यानी शेड्यूल ट्राइब का जो है, इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 118 से लेकर के 120 के रेंज में रहता है। देखिए EBC, ST और EWS का लगभग सेम रहता है, 2-3 नंबर का ही आगे पीछे रहता है कट ऑफ, ठीक है। तो ST का 118 से लेकर के 120 के आउट ऑफ 200 में कट ऑफ रहने की संभावना है। और BC वोमेन तो मेल में नहीं है, फीमेल में आएगा, इसका कट ऑफ फीमेल में बताऊंगा। अब आइए यहाँ पे वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के सेक्शन में इसका 130 से लेकर के 132 तक का कट ऑफ इसकी जाने की संभावना है, ठीक है। ये 130 से लेकर 132 तक इसका कट ऑफ रहेगा वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर का, ठीक है। अब चलिए फीमेल में, यहाँ पे हम लोग फीमेल कट ऑफ एक से एक देख लेते हैं। आप लोग फीमेल भी है तो जो पुरुष का है उससे कम ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग फीमेल कट ऑफ में। फीमेल कट ऑफ का जो जनरल का कट ऑफ है वो 80 से 90 मार्क्स के बीच, और कितना में, आउट ऑफ 200 में, ये भी है, ठीक है। तो सोचिए कितना कम जाता है। आप प्रीवियस ईयर भी अगर कट ऑफ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कितना कट ऑफ जा रहा है, उसमें भी इसी तरह का कट ऑफ जाता है। तो ये पीटी का कट ऑफ है। तो आउट ऑफ 200 में फीमेल कट ऑफ जो होगा जनरल का वो 80 से 90 नंबर के बीच में होगा, यानी 40 से 45 के बीच में होगा परसेंटेज। तो उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है जनरल में। उसके बाद आइए ईडब्ल्यूएस का। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो 62 से लेके 64 नंबर के बीच में होगा, आउट ऑफ 200। 100 से कंपेरिजन मत कर लीजिएगा, आउट ऑफ 200 से कंपेरिजन कीजिएगा, ठीक है। और ये सब निगेटिव लेस करके है। उसी तरह बीसी में आइए, बैकवर्ड क्लास में, ये 70 से 74 नंबर के बीच में इसका कट ऑफ जाएगा, 70 से 74 नंबर आउट ऑफ 200, ठीक है। ईबीसी महिला में आइए, ईबीसी महिला का 62 से लेके 64 के बीच में ये कट ऑफ जाएगा, 62 नंबर से लेके 64 नंबर के बीच में रहेगा, ठीक है। अब आइए एससी का। शेड्यूल कास्ट में इसका जो नंबर जाएगा 60 से 62 नंबर के बीच में जाएगा, आउट ऑफ 200 में। अब आइए एसटी महिला का। एसटी महिला में जो है वो 64 से 68 नंबर के बीच में जाएगा, आउट ऑफ 200। और बीसी वोमेन का जो कट ऑफ रहेगा आउट ऑफ 200 में 62 से 66 नंबर लाएंगे तो बीसी वोमेन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स में फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा वो 60 से लेकर 64 नंबर के बीच में रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया जो अब तक का जो ट्रेंड रहा है और जो वोटिंग परसेंटेज आया है उसके हिसाब से, और जिस तरह से क्वेश्चन लेवल आया था वो सब कुछ मद्देनजर रखते हुए और प्रीवियस जो कट ऑफ था उसके अनुसार ये कट ऑफ तैयार किया गया है। अब एकदम सबसे खराब से खराब स्थिति में अगर कट ऑफ जाएगा, सपोज बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्वेश्चन पेपर लीक था, बहुत लोग को आंसर पहले आ चुका था और बहुत सारा केस था, ठीक है। तो इस वजह से, और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जैसे एग्ज़ाम में हुआ था, बहुत सारे लोग सेंटर में कोई चेकअप नहीं था, ज़्यादा चेकिंग नहीं किया गया, बहुत सारे लोग पीछे मोबाइल लेके बैठ गए थे और बहुत सारे लोग मतलब क्वेश्चन पेपर भेज दिए थे सॉल्वर गैंग को। तो ये सब अगर केस रहता है तो इस केस का कट ऑफ किया जाने वाला है, ठीक है। तो इस केस का जो कट ऑफ है, वर्स्ट केस है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो जनरल का, मेल में जनरल में कट ऑफ जाएगा 144, ईडब्ल्यूएस का करीब करीब जाएगा 136, बीसी का भी जाएगा 140, 140 नंबर आउट ऑफ 200 में, वर्स्ट केस का ही हम बता रहे हैं, ठीक है। और ईबीसी का जो नंबर, ईबीसी का जो कट ऑफ है वो भी जाएगा 140 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद एससी का जो है, एससी का जाएगा आपका 136 नंबर और एसटी का जाएगा 140 नंबर। ये 130 136 हो सकता है एससी का, ठीक है। और फीमेल का जो है, और बीसी और वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर का भी आपका जाएगा 136 से 140 के बीच में, ठीक है, जो कि कम संभावना है, ठीक है। और फीमेल का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जनरल में इसका चला जाएगा 100 नंबर, क्योंकि आप देख रहे थे 50% फीमेल आपका 50% से पार है, ठीक है, संख्या बहुत ज़्यादा है 50% मार्क्स लाने का, यानी कि 100 प्लस वाले महिलाएं की संख्या बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। ईडब्ल्यूएस का भी अगर बात करें तो इसका भी नंबर जाएगा आपका 118 से 120 के बीच में, ठीक है। और बीसी का जो है इनका भी 126 के आसपास कट ऑफ रहेगा, और ईबीसी का जो है ये 120 से 126 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है सबसे खराब स्थिति में। और एससी का जो है वो 118 नंबर कट ऑफ रह सकती है, और शेड्यूल ट्राइब फीमेल का जो कट ऑफ है वो 120 से 126 के बीच में कट ऑफ रहेगी। और बीसी वोमेन की बात करें तो यहाँ पे 120 से 126 के बीच में, इस 126 के बीच में इसका भी कट ऑफ रहेगा। और वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो इसका भी 100 से 120 से 110 तक रहेगा, 110 से 120 के बीच में इसका कट ऑफ रहेगा अगर सबसे खराब स्थिति रहेगा तब। लेकिन जो यहाँ पे जो हमने बता दिया है ये नॉर्मल केस में है, और ये यही ज़्यादातर संभावना है, करीब ये 90% संभावना है कि यही कट ऑफ रहेगा जो मैंने यहाँ पे लिख के बताया है, ठीक है। और जो सबसे खराब स्थिति का कट ऑफ बताया है उसकी केवल 10% संभावना है पीटी के लिए, ठीक है। मेंस के लिए तो और ज़्यादा कट ऑफ रहेगा जितना मैंने बताया है, ये केवल पीटी का कट ऑफ है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने जो अनुभव किया है तो क्या ये कट ऑफ जो है आप लोग के हिसाब से जो भी मैंने अध्ययन करके बनाया है वो आप लोग को क्या लगता है, सही लगता है कि ये कट ऑफ गलत है, कि इससे भी कम जाने वाला कट ऑफ है या फिर इससे ज़्यादा जाएगा कट ऑफ, आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है।
तो इस वीडियो को जो मैंने बताया था कि 2-3 दिन के बाद मैं इसका कट ऑफ जरूर बताऊंगा, जब सारे सर्कमस्टांसेस जब क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स छात्र मिला लेंगे 1-2 दिन में, उसके बाद पोल होगा, उसके बाद फिर जितने आएंगे परसेंटेज उसके हिसाब से ये कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो ये तैयार हो चुका है और आप लोग इसका कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, सारा कट ऑफ मैंने बता दिया है और सारा कुछ पोल मैंने दिखा दिया है कि कितने लोगों ने भाग लिया था, सब कुछ हो गया है कंप्लीट यहाँ पे। अब रिजल्ट का इंतजार कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार दरोगा में ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ना आंसर की दिया जाता है, ना आपको कंप्लेन करने दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। सब कुछ अपारदर्शी तरीके से होता है यहाँ पे, और बस केवल आपको पता रहेगा कि हाँ आपका रिजल्ट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।